मेरा ये सवाल है कि यहूदियों से और हमारे मुसलमानों से, ये इस्लाम धर्म के मानने वालों से, मैं भी हूँ इस्लाम के ही एक फ़िरके से, नमाज क्यों मिलती-जुलती है? वो भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। अब उन्होंने 3 वक़्त की पढ़नी शुरू कर दी क्योंकि अपने मुल्क में उनको डेवलपमेंट करना था, तो उनका तो टाइम वेस्ट होता है, तो 5 वक़्त की नमाज़ के बजाय और 3 वक़्त की पढ़नी शुरू कर दी। अज़ान उनके यहाँ भी होती है, अज़ान हमारे यहाँ भी होती है। क्यों ना एक भव्य मस्जिद का निर्माण सरयू के पार कर लें, ये मेरी लाइन थी। और ये जो जगह है, ये हिंदुओं को मुसलमान सौंप दें, क्यों नमाज तो होनी नहीं। अगर आप मुकदमा हार भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तैयार थी, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वो कहते थे जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। तो मेरा ये सवाल होता था उनसे कि भाई जब मानेंगे यानी कि शरअ अड़े नहीं आ रही आपके, आप मुकदमा हार जाएंगे तो देंगे, हाँ जी जैसा होगा देखा जाएगा, तो देंगे ना। तो जो वो ज़मीन थी, जिसे कहते हैं कि राम का वहाँ पे जन्म हुआ था और राम की वो उसको मंदिर नाम दिया गया, लेकिन वो जन्मभूमि राम की है। और उसके अवशेष मिले 73-74 में, जब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसका सर्वे किया, खुदाई करी थी, तो नीचे से मंदिरों के अवशेष निकले। तो वो जो ऊंचाई पे है काफ़ी, मेरा देखा वो जगह है, तो वो किसी मंदिर को तोड़ के, या हो सकता है कि बहुत ही पुराना कोई मंदिर हो एंशिएंट टाइम का, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। वो मैंने अपने आँख से देखी है। उस टाइम ये टूटी नहीं थी। अगर आपने पॉलिटिक्स की बात की है और मुसलमानों की बात चल रही है भारत के, तो कहीं ना कहीं जो इसमें सबसे पहले वोट बैंक जो मानते हैं यहाँ के मुसलमानों को, उसमें सबसे बड़ा जो पहले नाम आता है वो आता है ओवैसी जी का। उनके छोटे भाई कहते हैं कि हमें समय दे दीजिए, हम कत्लेआम कर देंगे। ओवैसी जी हर टीवी डिबेट में कहीं ना कहीं मस्जिद का मामला हो, ज्ञानवापी मंदिर का मामला हो, ताजमहल का मामला हो, वो बताते हैं कि सारी चीज़ें मुगल्स ने ही बनवाई हैं, जो कि कहीं ना कहीं सऊदी से आए थे, कहीं से आए थे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि उस ज़माने में कैप्टन साहब वहाँ तो ऐसे बड़ी-बड़ी भव्य इमारतें नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने मुल्क में ना बना के भारत में बनाया। तो ये ओवैसी जी से मेरा एक सवाल है, और आप इस बात पे क्या कहते हैं कि ओवैसी जी जो ये बरगलाते हैं यहाँ के मुसलमानों को, क्या वो ठीक है? क्या एक मैसेज जो आप यहाँ के मुसलमानों को देना चाहते हैं, ओवैसी जी को देना चाहते हैं, वो आपसे मैं जानना चाहूँगा। सब ओवैसी जी के बारे में क्या कहूँ। एक मिसाल है, जब नया मुल्ला बनता प्याज बहुत खाता है। ओवैसी साहब राम मंदिर का आंदोलन जब चल रहा था, बाबरी मस्जिद का, उस टाइम कहाँ थे, जरा कहीं इनका नाम पता था? ओवैसी साहब की क्या उम्र है? हमारी उम्र के हैं और क्या है, हम तो थे। उस वक्त कहाँ थे हैदराबाद के लोग? शाना में शाना मिलाते हैं, कंधा मिलाते आके ना बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से, जफर याब जिलानी से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तब तो ये थे नहीं, तब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई नहीं थी। तब बनाई होती तो यहाँ नजर आते। ये मुसलमानों का मसीहा नहीं है, इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है। और मुसलमान जिनके पीछे, अगर ये मुसलमानों का मसीहा होते तो इनकी जमानतें जब्त यूपी में ना होती। अच्छा खासा मुसलमान है, इनकी कोई भी कैंडिडेट की जमानत नहीं जब्त हुई जो उन्होंने खड़े किए थे। तो ये मुसलमानों के लीडर नहीं है। चंद लोगों के लीडर हो सकते हैं, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के, हैदराबाद के। ये एक आध सीटें जीत जाती हैं। अरे एक आध तुम्हारे निर्दलीय जीत जाते हैं। निर्दलीय आप देखिए खड़े होते हैं, बड़े इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में खड़े होते हैं, जीत जाते हैं। वो उनके रसूख होते हैं, उन्होंने काम किया होता है जाकर के। आपकी किसी भी कैंडिडेट की सीट नहीं बची। अब आप बंगाल में गए थे, बंगाल में लड़ने के लिए, तो आपको मौका मिल गया क्योंकि मुसलमान भी वहाँ का वैसे ही है। अगर वहाँ पर जिहालत भरी है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों के, वहाँ पे एजुकेशन पे किसी सरकार ने काम ही नहीं किया। इससे पहले कम्युनिस्ट थे, कितने साल रहे कम्युनिस्ट। उसके बाद दीदी आ गई, दीदी ने एग्जैक्टली वही फार्मूला इस्तेमाल किया जो कम्युनिस्ट करते थे। मुसलमानों को वोट बैंक बनाना, कत्लेआम करवा देना, वहाँ पे जो हिंदू हैं या तो राइट विंग वाले हैं उनके साथ बदसलूकी करना। तो ये सब चीज़ें ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में घूम करके अपने आप को हिंदुस्तान का, मुसलमानों का लीडर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अभी बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। और मैं नहीं समझता हूँ उनमें इतना कैलिबर है कि वो इंडिया के पूरे भारत के मुसलमानों के लीडर बने। उत्तर भारत का मुसलमान बड़ा समझदार है, ये बता दें। लखनऊ यहाँ का तो एक छोटा छोटा एमएलए भी ना, उसको भी उनसे ज़्यादा अकल है। वो तो बैरट ला किए हैं, लेकिन एक एमएलए की उससे ज़्यादा अकल है उनकी। सब समझते हैं। कैप्टन साहब, एक अभी मुद्दा जो बहुत गहमा गहमी, बहुत गर्मा गर्मी चल रही है मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद को लेकर के। ये मंदिर था, इसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। या ताजमहल के बारे में कि ताजो महल है, कुतुब मीनार पे पूजा होनी चाहिए। इस पर मैं आपके विचार सुनना चाहूँगा। और एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप राम मंदिर मुद्दे से, अभी आपने बताया कि आप राम मंदिर के समय भी राम मंदिर से भी जुड़े रहे। ये मैं 3 चीज़ों पर आपसे मैं थोड़ा सा इस पर आप ज्ञान दें।
देखिए, राम मंदिर में मेरे जुड़ने की एक वजह थी। जब मैंने उस टाइम इसमें स्टडी करी और मुझे ये बताया गया, तो इस्लाम में भी है कि झगड़े की जगह पे नमाज नहीं हो सकती, मस्जिद नहीं हो सकती। किसी इमारत को तोड़ कर मस्जिद आप नहीं रख सकते बुनियाद। किसी नीचे बुनियाद किसी बिल्डिंग की है तो उसके ऊपर आप दूसरी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हैं। और जो झगड़े की जगह बन गई, जो शरगाह बन गई, वहाँ पे इबादत नहीं हो सकती है। तो जो वो ज़मीन थी, जिसे कहते हैं कि राम का वहाँ पे जन्म हुआ था और राम की वो उसको मंदिर नाम दिया गया, लेकिन वो जन्मभूमि राम की है। और उसके अवशेष मिले 73-74 में, जब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसका सर्वे किया, खुदाई करी थी, तो नीचे से मंदिरों के अवशेष निकले। तो वो जो ऊंचाई पे है काफ़ी, मेरा देखा वो जगह है, तो वो किसी मंदिर को तोड़ के, या हो सकता है कि बहुत ही पुराना कोई मंदिर हो एंशिएंट टाइम का, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। वो मैंने अपने आँख से देखी है। उस टाइम ये टूटी नहीं थी। तो जो खंबे थे वो सब, उसमें जितने भी नक्काशी की हुई थी, जो अवशेष थे, वो हिंदू कल्चर के थे जो और मंदिरों में पाए जाते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि खंबे ऐसे ढांचे को ऊपर का गुम्बद को रोक करके खंबा नीचे से लगा दिया। हिंदुओं ने इतना टन का उस पर था, वो खुद ही खंबे इतने भारी पत्थरों के एक एक पीस के बने हुए थे। ऐसे करना आसान नहीं था। तो यानी कि ऊपर का पोर्शन बाद में बनाया गया होगा। तो उसमें ये एक लाइन थी कि क्यों ना एक भव्य मस्जिद का निर्माण सरयू के पार कर लें, ये मेरी लाइन थी। और ये जो जगह है, ये हिंदुओं को मुसलमान सौंप दे, क्यों नमाज तो होनी नहीं। अगर आप मुकदमा हार भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तैयार थी, अल मुस्लिम फैसला बोर्ड। वो कहते थे जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। तो मेरा ये सवाल होता था उनसे कि भाई जब मानेंगे, यानी कि शरअ आड़े नहीं आ रही आपके, आप मुकदमा हार जाएंगे तो देंगे, हाँ जी जैसा होगा देखा जाएगा, तो देंगे ना, हाँ देंगे, तो देंगे तो आप अभी दे दीजिए, तो आपका भाईचारा बना रहेगा। उसके बदले में 150 एकड़ ले लिए सरयू के पार, तो जामिया बना लिए, सेमिनरी बना लिए, बड़ी मस्जिद बना लीजिए, भव्य बना लीजिए, कोई एतराज़ नहीं। और अगर आप मुकदमा जीत गए तो ये बताइए क्या आप उसमें मस्जिद बनाएंगे? खून बहा है, झगड़ा हुआ है, कत्लेआम हुआ है, आप उस पर मस्जिद बना करके नमाज पढ़ेंगे? नहीं, तो बनी नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि फिर लड़ाई चल रही है आपकी। तो बेवजह मुसलमानों को गुमराह करके आपने शहर हिंदुस्तान के अंदर टेंशन कर दी है। जब आप देखिए मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पुरानी मस्जिद जो थी, मस्जिद नबवी कहते हैं, उसको भी इन लोगों ने एक हाईवे निकालने के लिए उसको शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मस्जिद को इस्लाम की उसमें रोशनी देखा जाए इबादत की जगह है, होली श्राइन नहीं है। सजदा करने के लिए है खुदा के सामने, लेकिन उस जगह की ज़मीन की सजदा नहीं होती, अल्लाह की सजदा होती है। तो अल्लाह की सजदा तो आप सड़क पे भी कर लेते हैं, तो वो होली श्राइन नहीं था। इसी तरह और वो मुकदमा हार गए और उनको 5 एकड़ में सिकुड़ कर रह जाना पड़ा मुसलमानों को। हमको कई लोगों ने कहा था फ़ोन करके, कुछ हमारे दोस्त थे, उसमें मुसलमान भी थे, कहने आप तो बात सही कह रहे थे कैप्टन साहब, 150 एकड़ इनको दी जा रही थी उसके बदले में। और आप देखिए 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई थी। आप लड़ रहे थे असीम चला करके, किससे लड़ रहे थे? आप उनसे लड़ रहे थे। अब आप कहिए मूल निवासी आप थे, तो हम, मैं हाँ आपको मूल निवासी मैं मानता हूँ, क्योंकि कन्वर्टेड है 80%, लेकिन हम आस्था से लड़ रहे थे। यहाँ पे भारतीय होना या आपका डीएनए भारतीय होना की बात नहीं है। तो बहुत से तो जो मंदिर के खिलाफ थे उसमें हिंदू भी थे, उसके बहुत सारे कांग्रेस के लीडर थे जो मंदिर के खिलाफ थे, मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते थे। तो मैं तो इंसाफ की बात कर रहा था, भाई आप वहाँ बना लीजिए मस्जिद, अगर हार जाएंगे तो फिर आप मस्जिद तो बना नहीं पाएंगे, तो ज़मीन किस काम की होगी आपकी, ये बताइए मुझे। हुआ भी यही। और ये बात सच है कि मस्जिद जो थी बाबरी मस्जिद, वो बनी थी मंदिर के ऊपर, उन जगह पर बनी थी। वहाँ पर भी सीता रसोई थी, वहाँ पर भी गर्भगृह, वहाँ पर भी नंदी, सब अच्छे से मैंने खुद देखा था जा करके। मैं गया हूँ 89 में, जब वहाँ पूजन पाठन हो रहा था उस समय। और इसी तरह ज्ञानवापी में है कि आप देखिए नंदी का मुंह जो है किधर होता है? शिवलिंग की तरफ। शिवलिंग कहाँ है? मस्जिद में। और ये भी सच है कि बहुत सारे मंदिरों को, मैं आ रहा हूँ कि इनको आसानी होती थी, चिढ़ते थे। मुगलिया सल्तनत थी, औरंगजेब तलवार की नोक के ऊपर, जजिया दो हिंदू तभी धर्म का तुम धार्मिक स्थल जा सकते हो। किस तरह का जुल्म इंतहा थी। आप जिनके मुल्क पे आके कब्जा करके बैठ गए हो, जंगें लड़ के चढ़ाई कर करके आ गए हो, सुख शांति का मुल्क था। भाई हमारे यहाँ तो एक लाइन कही जाती है बिल्कुल साफ साफ कि जब करबला हो रही थी, इमाम हुसैन को यजीद के फौजों ने घेर लिया था, बहुत ही शिद्दत की गर्मी थी, 3 दिन का भूखा प्यासा रखा था, तो इमाम हुसैन ने
आसमान की तरफ बहुत जब देख रहे थे कि हमारे लोग एक एक शहीद हो रहे हैं, हमारे उनके भाई, उनके अपने, और वहाँ प्यासे 6 महीने का बच्चा प्यासा अली असगर, तो बेसाख्ता उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठा कहा था, हल मिन नासरीन यंसुरना, हल मिन या नासरीन यंसुरना, है कोई जो हमारी मदद को आए, है कोई जो हमारी मदद को आए। आज पूरा हमारी कौम जो है इसको जब सुनती है तो रोती है। 1400 साल से मनाते चले आ रहे हैं हम लोग गम। यहाँ पे किसी फिरके की बात नहीं हो रही, जब अपनी अपनी बात हो रही है। जब मंदिर की बात चलेगी तो मस्जिद चले, मस्जिद की चलेगी तो करबला ज़रूर आएगी, क्योंकि करबला पहला टेररिस्ट अटैक था करबला में इमाम हुसैन के ऊपर, जो यजीद के फौजों ने किया था। और शहादत के बाद उन्होंने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए, तो नमाज़ें पढ़ी थी उन लोगों ने भी, वो कौन थे, और नमाज़ें तभी पढ़ी गई थी, तो मुसलमान थे सारे, और ईमान के लिए जंग हुई थी, और हज़ारों की तादाद में फौजियों ने हमला किया था। उसमें 72 में शोदा ने करबला हम लोग बोलते हैं, जो शहीद हुए थे, उनमें उनके हारिस, उनके नौकर भी, उनके साथ चलने वाले नौकर क्या कहूँ, उनके हमरा के लिए साथ चलने वो भी थे उसके अंदर। उसके बाद यहाँ से रेहबदत्त की फौजें निकली थी उनको बचाने के लिए, देर में पहुंची थी, ब्राह्मणों की, मोहयाल ब्राह्मण गए थे उनको बचाने के लिए करबला में। वो आवाज़ यहाँ तक की आई थी, हिंदुस्तान तक के, हिंदुस्तान से फौजें निकली थी हुसैन को बचाने के लिए। तो हुसैन ने शहादत से पहले, और शहादत से पहले उन्होंने कहा कि मुझे हिंद जाने की इजाज़त दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा सबको लेकर के। जान रहे थे कि उनको हो चुका था अंदाज़ा, एक तो वो भी होली गॉड मैन हमारे इमाम, उनका अंदाज़ा हो चुका था शहादत है, लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, क्या मैं हिंद जाने की इजाज़त दे दो। इमाम हुसैन जिसके लिए 1400 साल से गम मनाया जा रहा, 2 महीने 8 दिन लखनऊ हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का शिया उसको मनाता है। आप देखिए कि उनकी शहादत से पहले उनके होठों के, पाक होठों से अगर नाम आया तो हिंदुस्तान का आया था। हिंदुस्तान का इसलिए आया था कि हिंदुस्तान अमन की जगह थी, सुकून की जगह थी, और उनकी यहाँ रिश्तेदारी भी थी, उनकी साली यहाँ भी आई हुई थी, इसको कोई नहीं बताता है। वही देखिए उनके भाई इमाम हसन, वो बीमार थे, वो करबला नहीं गए थे, वो मदीने में थे। उनके 2 बच्चों को बचाने के लिए कुछ उनके हमरा हिंदुस्तान लेकर आ रहे थे जब वो शहादत हो चुकी थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने पीछा किया था। रेहबदत्त वापस लौट चुके थे, कुछ वहाँ बस भी गया था। आज उस जगह का नाम जहाँ करबला में, उसका हिंदिया नाम है, जहाँ पे हिंदुस्तानी फौजें पहुंची थी, उन्होंने डेरा डाला था, उस जगह का नाम हिंदिया है, अभी भी रिकॉर्डेड है, रिवर फ्रात के किनारे। वही मोहम्मद बिन कासिम आया था पीछा करता हुआ सिंध तक के, तब वहाँ पर जंग हुई थी, और भारतीय एक राजा ब्राह्मण ने उनके बच्चों को बचाया था, अपने बेटे से शहीद हो गए थे उनके। तो इतिहास गवाह है कि इस्लाम ने या मुसलमानों ने जंगें बहुत लड़ी हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर के कब्ज़े काफ़ी किए हैं, और लोग आते रहे हैं हिंदुस्तान को, फिर इन्होंने अपना ठिकाना बना रखा है लूट मार करने का, चाहे वो गजनवी आया हो, चाहे गौरी आया हो, चाहे सोमनाथ के मंदिर पे हमले हो रहे हों, चाहे वो बाबरी में करते करते आ जाइए तो औरंगज़ेब का ज़माना है। औरंगज़ेब ने तो दारा शिकोह को उठा करके उनके खिलाफ था, खुद हिंदुओं पर ज़्यादतियाँ करी। तो ज्ञानव्यापी भी उसी की एक देन है। और देख लीजिए वो काल एक ही है मुग़लों का, औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के साथ क्या किया। तो अभी तो बहुत सारी, चलिए मैं आप एक और बताता हूँ। कृष्ण जन्मभूमि मेरा जाना हुआ पिछले साल 2021 में 21 मार्च को, एक कार्यक्रम था, मुझे वहाँ अटेंड करना था वृंदावन में। फिर हमको वहाँ के सेक्रेटरी साहब ने कहा आइए कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण मंदिर के जो सेक्रेटरी साहब, में गया और लोग थे हमारे साथ, पूरा प्रांगण हमने घूमा, पूरा उनका मंदिर गया, वहाँ के दर्शन हुए। उसका जो मस्जिद के पीछे पहुँचा तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, जो एक दीवार होती है वो चारों तरफ मंदिर की दीवार है, और जहाँ पे मस्जिद का जो बैक पोर्शन मंदिर की तरफ है, तो उसकी जो मेन दीवार है और काफ़ी ऊंची है, वो उस दीवार पर रखी हुई है। वो दीवार में नक्काशी बनी हुई है, और पूरी वो अवशेष जो हैं वो सारे हिंदू किसी मंदिर के हैं। तो आपने बड़ा आसान लगा कि बुनियाद बनी हुई है, पथरीला इलाका, चलो इसी पे खड़ी कर दो, तो उन्होंने खड़ी कर दी मस्जिद उठा करके उसको, तो मंदिर के ऊपर। तो ये उस वक्त में ये मुगलों का दौर था।
तो सबसे आसान उनको जो है और सबसे मिस्किन उनको हिंदू लगता था। बहुत जगह आपकी मराठा योद्धा पहुंच नहीं पाए, बहुत जगह राजपूताना नहीं पहुंच पाए, यानी 2-2 हाथ होती थी।